डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। All those quantities in which laws of motions are expressed, those quantities are known as physical quantities. All those quantities in terms of which laws of physics are expressed, laws of physics are described, those quantities are known as physical quantities. Second, इसको define कर सकते हैं, the quantities which can be observed and measured accurately are called physical quantities. The quantities which can be observed and measured accurately are called physical quantities. और पहले हमने define किया all those quantities in terms of which laws of physics are described. For example, Newton's second law of motion, F is equal to ma. हमने यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया और एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। यहाँ पर हमने क्वांटिटीज़ की हेल्प से हमने लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया। यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाले क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है। तो इनको यूज़ करते आपने एक लॉ को डिस्क्राइब किया। तो इसमें फोर्स, मास, एक्सेलरेशन क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। The physical quantities which cannot be defined with the help of other quantities are known as base quantities. For example, mass, length, time, etc. The physical quantities which cannot be defined with the help of other quantities are called base quantities. Second type is derived quantities. The physical quantities which can be defined with the help of other quantities are called derived quantities. अब मुराद ये हो गया कि बेस क्वांटिटीज़ तो किसी से डिफ़ाइन नहीं होती, लेकिन इनसे दूसरी क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन की जा सकती हैं। उनको आपने खुद से अज्यूम कर रखा है, वो कहलाती है बेस क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ वी कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम, एरिया, force, velocity, these are the derived quantities. Derived quantities और बेस क्वांटिटीज़ की ज़ाहिर है मेजरमेंट के लिए कोई हमें स्टैंडर्ड लेना होगा। उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट का नाम देते हैं। इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होगा और उसी स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट। और आइडियल यूनिट वही होगा
जो एक्सेसिबल हो और इनवेरिएबल हो, जो हमारी रसाई में भी हो और जो इनवेरिएबल हो, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई वेरिएशन ना आए, तो उसको हम यूनिट का नाम देते हैं। ये आपके पास थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसकी टाइप्स, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।